हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मॉड्यूल 1 पेपर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस का जो हमारा पेपर है उसका हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करेंगे। स्टूडेंट, एनालिसिस से हमारा मतलब है कि हम देखेंगे इस पेपर में क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चंस में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर ऑप्शन होती है तो वो किस किस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन अवेलेबल होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि चैप्टर वाइज एग्जाम में क्या कवरेज रहती है। चैप्टर वाइज कवरेज से हमारा मतलब है कि हर चैप्टर से लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में कितने मार्क्स का पूछा गया, कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। स्टूडेंट्स, इस पूरे वीडियो से हमारा पर्पस है कि आपको हम प्रिपेयर करें एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले कि एग्जाम में इस पेपर का स्ट्रक्चर क्या है एज पर द लास्ट 5 अटेम्प्ट्स। स्टूडेंट्स, हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आप फर्स्ट शीट पे देख सकते हैं कि इस पेपर में जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चंस में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 20 मार्क्स का होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 5 मार्क्स का होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 16 मार्क्स का होता है। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पेक्यूलियर चीज है कि इसमें हमें ऑप्शन मिलती है, या तो हम क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 ये भी 16 मार्क्स का है। इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी 16 मार्क्स का है। इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में भी 16 मार्क्स का होता है। बट स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 8 मार्क्स का होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 इसमें 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट 4 मार्क्स का होता है, ये 16 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमें ऑप्शन मिलती है कि हम या तो क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन नंबर 6 ए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, टोटल क्वेश्चन 6 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 20 मार्क्स, रेस्ट 2 to 6 क्वेश्चन 16 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर है और क्वेश्चन वाइज जो स्ट्रक्चर है आप इस शीट से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस पेपर का सिलेबस कवरेज क्या है। इस स्टूडेंट्स, इस पेपर में हमारा टोटल जो चैप्टर्स कवर हैं वो 17 हैं और जो चैप्टर्स हैं वो किस तरह से हैं। चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ लॉ, चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 3 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, चैप्टर नंबर 4 जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, chapter number 5 is administrative laws, chapter number 6 is law of torts, chapter number 7 is limitation act 1963, chapter number 8 is civil procedure code 1908, chapter number 9 is Indian penal code 1860, chapter number 10 is civil procedure code 1973, chapter number 11 is Indian evidence act 1872, chapter number 12 is special courts tribunals under companies act and other legislations. Chapter number 13 is Arbitration and Conciliation Act 1996. Chapter number 14 is Indian Stamp Act 1899. Chapter number 15 is Registration Act 1908. Chapter number 16 is Right to Information Act 2005. And last chapter, chapter number 17 is Information Technology Act 2000. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा कोर्स है और जितने भी चैप्टर्स इस हमारे पेपर में कवर करे हैं ये उनका एक कंपाइलेशन है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ लॉ, इसमें क्या क्या कंटेंट है। स्टूडेंट्स, इसमें जो कंटेंट है मीनिंग ऑफ लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस ऑफ लॉ टू सिविल सोसाइटी, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी, schools of law propounded by the eminent authors and statutes, subordinate legislation, custom, common law, precedent and stare decisis। स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं इस वीडियो में, जो कि है चैप्टर वाइज एनालिसिस, चैप्टर वाइज एग्जाम में कवरेज। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंट बार्स हैं ये पोर्ट्रे करती हैं डिफरेंट अटेम्प्ट्स। लाइक जो फर्स्ट बार है ये पोर्ट्रे करती है जून 21 अटेम्प्ट, सेकंड बार पोर्ट्रे कर रही है दिसंबर 20 अटेम्प्ट, थर्ड बार पोर्ट्रे कर रही है दिसंबर 19 अटेम्प्ट, फोर्थ बार पोर्ट्रे कर रही है जून 19 अटेम्प्ट और फिफ्थ बार पोर्ट्रे कर रही है दिसंबर 18 अटेम्प्ट। स्टूडेंट, जैसा कि हम देख सकते हैं फर्स्ट बार में
दो बॉक्सेस हैं, दो बॉक्सेस हमें बताते हैं कि दो क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा गया और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछा गया। तो स्टूडेंट्स टोटल पूछा गया 9 मार्क्स का। अच्छा, आप देखेंगे कि इनका जो कलर आप देखेंगे, थ्योरी के लिए हमने ब्लू कलर यूज करा हुआ है, केस स्टडी के लिए हमने ऑरेंज कलर यूज किया है और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमने ग्रे कलर यूज करा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चलता है कि जो क्वेश्चन टाइप है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। सोर्सेस ऑफ लॉ के चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए सारे बार्स का कलर इस डायग्राम में ब्लू है। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम में आपको पता चलेगा कि लास्ट 5 अटेम्प्ट में इस चैप्टर से कम एक क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा गया और किसी किसी अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन भी पूछे गए। राइट स्टूडेंट्स, तो इससे हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए चैप्टर 1 सोर्सेस ऑफ लॉ से। तो स्टूडेंट्स ये पूरे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो कि लास्ट 5 अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, देन जो क्वेश्चन है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कस्टम, डिस्कस एक्सप्लेन एनी फोर। ये क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का। स्टूडेंट्स ये जो हमारा कॉलम है ये है कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया जून 2021 के अटेम्प्ट में, और स्टूडेंट्स जो हमारा लास्ट कॉलम है ये हमें बताता है कि क्वेश्चन टाइप क्या था। जैसे ये जो क्वेश्चन था थ्योरी टाइप था। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन थ्योरी टाइप हैं, इसलिए इस पूरे कॉलम में आपको थ्योरी मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पूछे गए लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ लॉ में से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो टॉपिक्स कवर्ड हैं वो है अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, legislative framework and powers of union and states, judicial framework, executive administrative framework, legislative processes, money bill, finance bill and other bills, parliamentary standing committee and their role, writ jurisdiction of high courts and the supreme court, different type of writs। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कवरेज है चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एग्जाम में सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या कवरेज रहा लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जून 21 के अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का थ्योरी बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो कि केस स्टडी बेस्ड था, और थर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो कि थ्योरी बेस्ड था। इस तरह से स्टूडेंट्स दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में टोटल 13 मार्क्स का पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए 8 मार्क्स और 5 मार्क्स, दोनों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड। इसी तरह से दिसंबर 19 के अटेम्प्ट्स में टोटल 9 मार्क्स का पूछा गया, एक क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड 5 मार्क्स और एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड 4 मार्क्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स जून 19 के अटेम्प्ट में टोटल 13 मार्क्स का पूछा गया, दो क्वेश्चन पूछे गए 8 मार्क्स और 5 मार्क्स, दोनों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड। स्टूडेंट्स दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में 21 मार्क्स का टोटल पूछा गया, चार क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स, चारों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड। तो स्टूडेंट्स इस शीट को देख के हमें पता चलता है, इन बार्स को देख के हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इस चैप्टर से कवरेज काफी हायर साइड पे रहता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज से हम यह इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चैप्टर को अच्छा एम्फेसिस देना है और इसको अच्छे तरीके से कवर करना है ताकि हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। राइट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। लाइक इस शीट में आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया जून 2021 के अटेम्प्ट में केस स्टडी बेस। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो केस स्टडी बेस क्वेश्चन है इसमें क्या रहता है कि आपको एक केस दिया जाता है किसी फिक्टिशियस पर्सन के नाम से और आपको एक सिचुएशन दी जाती है और एग्जामिनेशन आपसे उस सिचुएशन में पूछता है कि इस सिचुएशन में एज पर लॉ उस पर्सन को क्या करना चाहिए। एज पर लॉ हमें
एज अ एडवाइजर हमें उस केस स्टडी बेस पे एडवाइस करना होता है कि इस सिचुएशन में लॉ के हिसाब से हमें क्या करना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को केस स्टडी बेस बोलते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपके रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट्स में पूछे गए और ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में जो पूछा गया ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन को हमने जिस कैटेगरी में डाला है जो कि एक प्री डिसाइडेड केस लॉ के ऊपर निर्धारित होता है। केस लॉ से हमारा मतलब है कि जो कोर्ट है, कोर्ट में ऑलरेडी इस केस पे ऊपर डिसीजन आ चुका है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको लिखा गया होगा रेफरिंग द केस लॉ ऑन दिस पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ये मैंडेटरी हो जाता है कि आप रेलेवेंट केस लॉ भी कोट करें। अगर आप स्टूडेंट जर्नल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में या केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में भी अगर केस लॉ कोट करते हैं तो इट इज वेरी गुड, ये अच्छा है कि अगर आप केस लॉ कोट करें, बट केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन में ये मैंडेटरी हो जाता है कि आपको केस लॉ कोट करना है जिस क्वेश्चन के रेलेवेंस और रेफरेंस में केस लॉ है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम देख सकते हैं और जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 13 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर से पूछे गए, आप इनको देख सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में जो हमारी कवरेज है नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैच्यू, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एड्स टू इंटरप्रिटेशन, लीगल टर्मिनोलॉजीज, रीडिंग अ बेरेक एंड साइटेशन ऑफ केसेस। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 का एग्जाम में कवरेज क्या रहता है। तो स्टूडेंट्स हम अपना वापस अपने बार्स में देखते हैं। लाइक जून 21 के अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए 4 and 4 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स का पूछा गया और पूरा का पूरा थ्योरी बेस पूछा गया। ऐसे ही दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का थ्योरी बेस्ड। ऐसे ही दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए 5 मार्क्स और 4 मार्क्स, टोटल 9 मार्क्स का पूछा गया, थ्योरी बेस्ड पूछा गया। स्टूडेंट जून 19 के अटेम्प्ट में टोटल 8 मार्क्स का पूछा गया, 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ईच, दोनों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड। इसी तरह से दिसंबर 18 के टेंथ में 2 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स थ्योरी बेस्ड, 4 मार्क्स थ्योरी बेस्ड, टोटल पूछा गया 8 मार्क्स का और 8 का 8 मार्क्स थ्योरी बेस्ड था। राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थर्ड चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज से। आप देख सकते हैं आपके सामने कंपाइलेशन है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, ब्रैकेट में आपको मार्क्स पता चलेगा हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का था। देन आप देख सकते हैं कि कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया, देन आपको पता चलेगा क्वेश्चन टाइप क्या था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जोन जोन से क्वेश्चंस पूछे गए लास्ट अटेम्प्ट में आपके लिए कंपाइल किया गया है ताकि आपको आइडिया हो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस टाइप का होता है। राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि है चैप्टर 4 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। इसमें स्टूडेंट्स जो हमारे कवरेज है की डेफिनेशंस, जनरल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स, पावर एंड फंक्शंस, लीगल टर्मिनोलॉजीज, पावर एज टू ऑर्डर रूल्स एटसेट्रा मेड अंडर इनेक्टमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा कवरेज है चैप्टर नंबर 4 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। तो स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमें बताएगी कि एग्जाम में इस चैप्टर की कवरेज क्या रही, चैप्टर नंबर 4 जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जून 21 में एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड 4 मार्क्स, दिसंबर 21 में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स थ्योरी बेस्ड, दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल कवरेज इज 8 मार्क्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जून 19 एंड दिसंबर 18 में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। राइट स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें हम देखेंगे कि कंपाइलेशन क्वेश्चंस का चैप्टर नंबर 4 जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 से। तो स्टूडेंट्स जो लास्ट 5 अटेम्प्ट्स में जो क्वेश्चंस है उसका कंपाइलेशन आप देख सकते हैं कौन से अटेम्प्ट में आया और क्वेश्चन टाइप। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। स्टूडेंट्स इसका जो हमारा चैप्टर में कवरेज है
conceptual analysis, sources and need of administrative law, principle of natural justice, administrative discretion, judicial review and other remedies, and the last is liability of government, public corporation. Right student, अब हम देखते हैं एग्जामिनेशन कवरेज चैप्टर नंबर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से। तो स्टूडेंट इसमें हमें पता चलता है जून 21 के अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 9 मार्क्स और दोनों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड। दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे गए, टोटल इज 8 मार्क्स और टोटल थ्योरी बेस्ड पूछा गया। इसी तरह से दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स ईच, टोटल इज 12 मार्क्स और पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड था। इसी तरह से जून 19 के अटेम्प्ट में भी दो क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल इज 8 मार्क्स, दोनों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड। दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया थ्योरी बेस्ड, टोटल इज 4 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स इस शीट को देख के हम समझ सकते हैं कि इस चैप्टर से भी हर अटेम्प्ट में कम से कम एक क्वेश्चन पूछा गया है और काफी अटेम्प्ट्स में 2 या 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसका क्या कंपाइलेशन है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके लिए इस शीट में सारे क्वेश्चंस कंपाइल करे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस अटेम्प्ट में पूछे गए, और क्वेश्चन टाइप जो कि इस चैप्टर के रेलेवेंस में सारे के सारे थ्योरी बेस हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या देख सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 जो कि है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। इसमें स्टूडेंट्स जो कवरेज है जनरल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टॉर्ट, स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, विकारियस लाइबिलिटी, टॉर्ट्स और रॉन्ग्स टू पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम, लाइबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी ऑब्लिक कंपनी इन टॉर्ट्स, एंड द लास्ट इज रेमेडीज इन टॉर्ट्स। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एग्जाम में लॉ ऑफ टॉर्ट के पेपर से क्या कवरेज रही। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम देख सकते हैं कि जून 21 के अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स थ्योरी बेस्ड और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड, टोटल इज 8 मार्क्स। इस तरह से जून 19 के अटेम्प्ट में 4 मार्क्स दो क्वेश्चन, 8 मार्क्स थ्योरी बेस्ड। दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में इस चैप्टर से 4 मार्क्स थ्योरी, 5 मार्क्स केस स्टडी बेस एंड 4 मार्क्स थ्योरी बेस। तो टोटल पूछा गया 17 मार्क्स का, जिसमें से 12 थ्योरी बेस एंड 5 केस स्टडी बेस। राइट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये आपका कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन है चैप्टर 6 लॉ ऑफ टॉर्ट्स से। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम और क्वेश्चन टाइप। लाइक केस स्टडी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी गई है और आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए इसको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला गया है। फर्दर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं नेक्स्ट शीट में, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 9 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दी हुई है और आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना आंसर को डिस्क्राइब करना है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7 लिमिटेशन एक्ट 1963। इसमें जो कवरेज है टॉपिक्स का वो है कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, बार ऑफ लिमिटेशन, इफेक्ट्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं जो हमारे पास बार्स अवेलेबल हैं, जून 21 के अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स थ्योरी बेस। दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, 4 मार्क्स थ्योरी बेस। जून 19 के अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल इज 8 मार्क्स। इसी तरह से दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, बट वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए।
चैप्टर 7 लिमिटेशन एक्ट से जो क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, जोन जोन से क्वेश्चंस पूछे गए, किस अटेम्प्ट में पूछे गए और क्वेश्चन टाइप। इसमें सभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, बट 1 दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। केस स्टडी जैसे आपको पहले बताया, प्रैक्टिकल आपको सिचुएशन दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 8 सिविल प्रोसीजर कोड 1908। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो कवरेज है हमारा, स्ट्रक्चर एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स लाइक ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री, स्टे ऑफ सूट्स, कॉज ऑफ एक्शन, रेस जुडिकेटा, समरी प्रोसीडिंग्स, अपील्स, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स एंड देयर एक्सरसाइज बाय ट्रिब्यूनल्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, समरी प्रोसीजर। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 में हम देखते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से किस तरह की कवरेज रही। तो स्टूडेंट्स, जून 21 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, 8 मार्क्स। दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 8 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 20 मार्क्स, थ्योरी बेस्ड। दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, 4 मार्क्स, थ्योरी बेस्ड। जून 19 के अटेम्प्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, टोटल 14 मार्क्स, थ्योरी बेस्ड। इसी तरह से दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 9 मार्क्स। राइट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, इस शीट में आप देख सकते हैं कि जो कंपाइलेशन है चैप्टर नंबर 8 से, जो क्वेश्चन पूछे गए, अटेम्प्ट और क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन नंबर 6 to 11 आपको इस शीट में मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चन ब्रैकेट में आपके पास मार्क्स हैं, कौन सा अटेम्प्ट में पूछा गया और टाइप। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि है इंडियन पिनल कोड 1860। इसमें स्टूडेंट्स जो कोर्स की कवरेज है वो है इंट्रोडक्शन, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, criminal breach of trust, cheating, fraudulent deeds and dispositions of property, offenses related to documents and property marks, forgery, defamation, abatement and criminal conspiracy। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस चैप्टर से एग्जाम में कवरेज क्या रहती है। जून 21 में 2 क्वेश्चन, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 20 में 2 क्वेश्चन, एक केस स्टडी बेस्ड और एक थ्योरी बेस्ड, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 19 में 3 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड, टोटल 16 मार्क्स, थ्योरी बेस्ड 12 मार्क्स, केस स्टडी बेस्ड 4 मार्क्स। जून 19 के टेंट में एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड 5 मार्क्स। ऐसे ही दिसंबर 18 के टेंट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, थ्योरी बेस्ड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जो कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 आईपीसी में से, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, प्रीवियस एग्जाम्स एंड क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आपको इस स्लाइड में मिलेगा इन द सेम पैटर्न। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें चैप्टर नंबर 10 हम कवर कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसमें स्टूडेंट्स जो कंटेंट्स कवर हैं, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स, पावर ऑफ कोर्ट्स, अरेस्ट ऑफ पर्संस, मेंस रिया, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, बेल, कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, समन्स एंड वारंट्स, सर्चेस, समरी ट्रायल। स्टूडेंट्स, ये हमारा कंटेंट है। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से क्या कवरेज रहती है। जून 21 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, थ्योरी बेस 8 मार्क्स टोटल। दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए, टोटल इज 9 मार्क्स, थ्योरी बेस। दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 8 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 16 मार्क्स, पूरा का पूरा थ्योरी बेस। जून 19 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी बेस, एंड दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, इस शीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का कंपाइलेशन चैप्टर नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 1 to 10,
क्वेश्चन कौन कौन सा पूछा गया, प्रीवियस अटेम्प्ट्स एंड क्वेश्चन टाइप। स्टूडेंट्स अब अपने हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 11 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसमें स्टूडेंट्स जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं, स्टेटमेंट्स अबाउट द फैक्ट्स टू बी प्रूव्ड, relevancy of facts connected with the fact to be provided, opinion of third persons, facts of which evidence cannot be given, oral, documentary and circumstantial evidence, burden of proof, presumptions, estoppel, witnesses, improper admission and rejection of evidence। तो स्टूडेंट्स इसका जो एग्जाम में कवरेज रहा देख सकते हैं आपके सामने है। जून 21 की बार में हम देख सकते हैं 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स थ्योरी बेस्ड। इसी तरह से दिसंबर 20 में 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स थ्योरी बेस्ड। दिसंबर 19 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स थ्योरी बेस्ड। जून 19 में 3 क्वेश्चन पूछे गए 5 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल इज 13 मार्क्स थ्योरी बेस्ड। दिसंबर 18 में भी 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, टोटल कवरेज दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में रही 12 मार्क्स। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में आपके लिए है क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 11 क्वेश्चंस क्या पूछे गए, कौन सा अटेम्प्ट में पूछा गया और क्वेश्चन टाइप क्या था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 स्पेशल कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स अंडर कंपनीज एक्ट एंड अदर लेजिस्लेशन। इसमें स्टूडेंट्स जो टॉपिक्स कवर है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, प्रोसीजर बिफोर ट्रिब्यूनल्स, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ओवरव्यू ऑफ एनसीएलटी रूल्स, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। स्टूडेंट्स एग्जाम में कवरेज चैप्टर नंबर 12 से रही। जून 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया थ्योरी बेस्ड 5 मार्क्स। दिसंबर में 2 क्वेश्चन पूछा गए 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल इज 8 मार्क्स। दिसंबर 19 में 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, 8 मार्क्स। जून 19 4 4 एंड 8, टोटल इज 16 मार्क्स थ्योरी बेस्ड। एंड दिसंबर 18 में नो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में आप देख सकते हैं जो कि कंपाइलेशन है क्वेश्चंस का चैप्टर 12 में से, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट एंड क्वेश्चन टाइप। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996। इसमें स्टूडेंट्स जो कवरेज है हमारी, आर्बिट्रेशन लॉ इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, जुडिशियल इंटरवेंशन, अवार्ड, रिकोर्स अगेंस्ट अवार्ड, कॉन्सिलेशन एंड मेडिटेशन। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारी एग्जाम में कवरेज है आप देख सकते हैं जून 21 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स 2 क्वेश्चंस, टोटल 8 मार्क्स थ्योरी बेस्ड। दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 9 मार्क्स। इसी तरह से जून 19 के अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, 12 मार्क्स। दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चंस 8 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल इज 16 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इस चैप्टर का भी एग्जाम में कवरेज अच्छा रहता है, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो हर अटेम्प्ट में पूछे ही गए हैं। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। इस स्लाइड में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 to 12। स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 14 इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। इसमें जो कवरेज है की डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, डिटर्मिनेशन, मोड ऑफ टाइमिंग ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन स्टैंपिंग एंड अंडर स्टैंपिंग, एडजुडिकेशन, अलाउंस एंड रिफंड, कंसेप्ट ऑफ ई स्टैंपिंग। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा कवरेज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 5 अटेम्प्ट्स का आप देख सकते हैं जून 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का। दिसंबर 20 में 2 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, 8 मार्क्स। जून 19 में 2 क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स का थ्योरी बेस्ड, 4 मार्क्स का केस स्टडी बेस्ड, टोटल इज 8 मार्क्स। इसी तरह से दिसंबर 18 में दो क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स थ्योरी बेस्ड, 4 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड, टोटल इज 8 मार्क्स।
स्टूडेंट्स एग्जाम में जो कंपाइलेशन है क्वेश्चन के कवरेज का, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जोन जोन से क्वेश्चन पूछे गए, किस अटेम्प्ट में पूछा गया और क्वेश्चन टाइप। स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर इज रजिस्ट्रेशन एक्ट, चैप्टर नंबर 15। इसमें जो कंटेंट है कवर किया गया है इस चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी ऑप्शनल, टाइम एंड प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, consequences of non-registration and the last is perquisites of registration। स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा एग्जाम में कवरेज रहा, जून 21 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, दिसंबर 19 के अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड 4 मार्क्स, जून 19 में दो क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड और एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड। दिसंबर 18 के अटेम्प्ट में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। स्टूडेंट्स इस स्लाइड में आपके लिए कंपाइलेशन है, जोन जोन से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। स्टूडेंट्स अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, चैप्टर नंबर 6 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा कोर्स कवर है, की डेफिनेशन, पब्लिक अथॉरिटीज एंड देयर ऑब्लिगेशंस, रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एग्जाम में राइट टू इंफॉर्मेशन से क्या कवरेज रही। जून 21 में एक क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स का केस लॉ बेस, टोटल 4 मार्क्स। दिसंबर के अटेम्प्ट में, दिसंबर 20 के अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल इज 8 मार्क्स। दिसंबर 19 एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, टोटल इज 4 मार्क्स। जून 19 एक क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क्स, टोटल इज 4 मार्क्स एंड दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं शीट में आपको कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 6 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। स्टूडेंट्स इसमें जो कंटेंट है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडर द एक्ट, पब्लिक अथॉरिटीज एंड देयर ऑब्लिगेशंस, रोल ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट कमीशन। एग्जाम कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जून में स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन पूछे गए 8 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, दोनों क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड, टोटल पूछा गया जून 21 में 12 मार्क्स का। इसी तरह से दिसंबर 20 में दो क्वेश्चन पूछे गए 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, टोटल 8 मार्क्स। दिसंबर 19 एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, जून 19 एक क्वेश्चन 4 मार्क्स एंड दिसंबर 18 दो क्वेश्चन पूछे गए 4 and 4 8 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट चैप्टर है, फर्स्ट जो हमारा पेपर है GIGL का 17 चैप्टर। तो इसमें अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 17। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में पूछा गया, कौन से अटेम्प्ट में पूछा गया और क्वेश्चन टाइप। स्टूडेंट्स इस वीडियो के एंड में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इस वीडियो का पर्पस आपको एक आइडिया देना कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, चैप्टर की वेटेज क्या है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिससे कि आपको एग्जाम में जब आप अटेम्प्ट करें तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस हो कि आपको आइडिया है कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उसको देखने के लिए कि कितने क्वेश्चंस हैं, किस में क्या ऑप्शन है, कितने मार्क्स का है। आपके पास प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंगली एक आइडिया होगा कि इंस्टीट्यूट हमारा किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। एंड स्टूडेंट्स इसमें आप इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि जैसे आपने एक चैप्टर प्रिपेयर किया, उस चैप्टर को प्रिपेयर करने के बाद आप उस स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चंस देख सकते हैं कि अच्छा मैंने चैप्टर तो पढ़ लिया, क्या मैं इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा हूं, क्या मैंने इतने अच्छे तरीके से चैप्टर को प्रिपेयर करा है कि मैं इनको इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपने क्वेश्चन जो चैप्टर है अच्छे से प्रिपेयर किया है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्वेश्चंस का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से आंसर लिखना है, तो दैट मीन्स
आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ कमी है और आपको उस चैप्टर को और अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी आपका एग्जाम क्रैक करने में, क्लियर करने में और अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में, मैं अपनी लास्ट स्लाइड पे जाता हूं। जो लास्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स, ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक मोटिवेशनल नोट्स है जो मैं अपनी हर वीडियो के एंड में रखता हूं और मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूं संत कबीर के फेमस सेइंग के साथ, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। स्टूडेंट्स, बाय एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड।